आज जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उसका नाम है सेविंग छिलका और ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हेलो स्टूडेंट, तुम देख रहे हो स्टडी वेल और चलो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का ओवरव्यू को बात करें तो ये चैप्टर छिलका, नंदकिशोर और डर्टी डोजन के अराउंड रिवॉल्व करता है। छिलका एक लेक है, उड़ीसा में पाया जाता है। नंदकिशोर एक इंसान है जो इसका मेन कैरेक्टर है। और डर्टी डोजन एक ग्रुप है पोचर्स का। पोचर क्या होता है? जो लोग हंटिंग करते हैं, यानी कि जीव यानी जानवर को या पक्षी को मार देते हैं और उन्हें बेच देते हैं, उन लोगों को पोचर कहा जाता है। ये लोग मेनली इलीगल काम करते हैं। तो स्टार्ट होता है। यहाँ पर नरेटर बोल रहे हैं, नंदकिशोर नहीं, नरेटर बोल रहे हैं। याद रखो, अभी नंदकिशोर का एंट्री नहीं हुआ है। आज मेनली हम लोग छिलका के बारे में पढ़ेंगे और नंदकिशोर का एंट्री के बारे में पढ़ेंगे। अभी डर्टी डोजन अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो इसी का कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो भी बोल रहे हैं वो नंदकिशोर नहीं है, इस कहानी के कैरेक्टर गंगाधर मेनन है। तो वो बोलते हैं, जब मैंने पहली बार इस लेक को देखा तो इनकी विशालता का मुझे अनुभव नहीं हुआ। मैं जब भुवनेश्वर से नीचे की ओर बढ़ रहा था तो मैंने इन्हें इस लेक को नॉर्थ वेस्टर्न साइड से देखा, एक गांव से जिसका नाम था मंगलजोड़ी। फिर वो कहते हैं, जैसे ही मैं नीचे जाते गया वो पाथ जो था वो छोटा होते गया और वो आगे जाके एक बंड बन गया। बंड क्या होता है मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। बंड बेसिकली इस तरह का मिट्टी का भरावट होता है और जैसे इधर पानी दिख रहा होगा तो इस एरिया में पानी भरा हुआ है। तो अगर इस तरह का बंड बना दिया जाता है तो उस एरिया को फ्लड होने से बचा लिया जा सकता है। तो इसी तरह का बना हुआ था जो वो जो गंगाधर मेनन नरेटर ने देखा। उसके बाद उन्होंने देखा 100 ऑफ वेपन वाइल्ड स्ट्रोक। ये क्या होता है? ये एक तरह का पंछी होता है, ये ऐसा दिखता है और जो कि खाना खा रहे थे अपना इसमें। और उन्होंने देखा स्ट्रिक वार्पर जो कि कैपोकनी का प्रोड्यूस कर रहे थे। ये क्या होता है? ये एक अनप्लीजेंट साउंड होता है, अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड होता है। आगे बढ़ते हैं। दिस वाज छिलका द फाइनेस्ट वर्ल्ड सेंचुरी। तो वो बताते हैं कि ये छिला है वर्ल्ड का फाइनेस्ट वर्ल्ड सेंचुरी। इसमें सबसे रिचेस्ट इकोसिस्टम है वर्ल्ड में। और इसका यूनिक बात ये है कि आधा साल्ट वाटर और आधा फ्रेश वाटर से बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये छिलका है, इसमें जो पानी का सोर्स है वो दो है, एक तो साल्ट वाटर है और एक फ्रेश वाटर है, जिसके कारण यहाँ पर एक यूनिक ही वाटर पाया जाता है और जिसके कारण यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होता है। अब इसकी विशालता के बारे में बताते हैं कि ये 70 किलोमीटर लेंथ में होता है, 70 किलोमीटर लेंथ में है और 30 किलोमीटर वृत्त में है ये लेक। और ये कहते हैं कि एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिस लेक। एशिया लार्जेस्ट ब्रैकिस क्या होता है? ब्रैकिस मतलब होता है खारा पानी का लेक है। एंड ये हैबिटेट है नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स का। यहाँ पर बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जीव और जंतु पाए जाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर द माइग्रेटिंग बर्ड। ये मतलब सबसे ज़्यादा जो इंडिया में माइग्रेटिंग बर्ड आते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में माइग्रेटिंग बर्ड आते हैं, वो ये वहीं जगह पे आते हैं अपने विंटर को बिताने के लिए। क्योंकि अगर दूसरे देश में देखा जाए तो ठंड बहुत काफ़ी ज़्यादा करता है, जिसके कारण वो लोग अपना टेम्परेचर वो लोग अपने जान गंवा देते हैं, जिसके कारण वो लोग मतलब पक्षी लोग माइग्रेट करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इस छिलका वाले रीजन में आते हैं अपने विंटर को बिताने। आगे बढ़ते हैं। जब मैं एडमायर कर रहा था, यानी जब गंगाधर मेनन इस लेक को एडमायर कर रहे थे, मतलब इसकी तारीफ़ें कर रहे थे, तभी इनके फ्रेंड ने इस लेक की हिस्ट्री के बारे में और बताया। उनके फ्रेंड ने कहा कि एक इंसान अपने टीम के साथ, और टीम किसका? पोचर्स का, जो कि बदल गए थे प्रोटेक्टर में और इस जगह का डेस्टिनी को चेंज किया। मतलब ये जो इंसान का बात हो रहा है यही है नंदकिशोर। और वो अपने टीम ऑफ पोचर, यानी पोचर जो थे वो तो बताया जो हंटिंग वंटिंग करते थे वो लोग थे, उन्हें प्रोटेक्टर में बदला। मतलब उन लोगों को आगे में कहानी है कि वो लोग पोचर्स को रिक्वेस्ट किया और उन लोगों को कहा कि ऐसे मारना नहीं चाहिए, जिसके कारण वो लोग प्रोटेक्टर में बदले। मतलब छिलका को हंट करने का, छिलका के डाइवर्सिटी को हंट करने की जगह उन लोगों को प्रोटेक्ट करने लगे और वहाँ के डेस्टिनी को चेंज किए। अब इसका हिस्ट्री के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो 1981 में छिलका को रामेसर साइट के में शामिल कर लिया गया था। इसको इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और बायोडाइवर्सिटी के कारण, रिच बायोडाइवर्सिटी के कारण। और बस 10 सालों में इसे डिग्रेडेड साइट में रख दिया गया और रेड लिस्ट में डाल दिया गया। ऐसा क्यों किया गया?
रेड लिस्ट एक बुक होता है जिसमें जो डिग्रेडेड साइड या फिर जो ऐसे चीज़ों का नाम या फिर डेटा रखा जाता है जो कि अब धरती से एक्सटिंग्विश होने वाले हैं, तो उस लिस्ट में भी रख दिया गया था और इसे डिग्रेडेड साइड कंसिडर कर दिया गया था। तो इसका रीज़न क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाहो तो पूरा का पूरा याद कर लो, चाहे अपने मन से एक बार दिमाग में रख लेना और अपने मन से तुम लोग लिख दोगे। तो दिस वॉज ड्यू टू द ड्यूअल ट्रेजेडी ऑफ द डट स्ट्रक छिलका। तो पहला रीज़न बताया है, द देर वर रैम्पेस्ट पोचिंग, वहाँ पर लगातार पोचिंग हो रहा था। पोचिंग किस तरह से हो रहा था, उन पक्षियों लोग को मार दिया जाता था, उन लोग को नेट्स में ट्रैप कर लिया जाता था, उन लोग को खाने में पॉइजन मिला दिया जाता था। थाउजेंड ऑफ बर्ड डेली मारे जा रहे थे इसके कारण। तो फर्स्ट रीज़न तो ये हो गया कि रेगुलर पोचिंग, और सेकंड रीज़न हो गया डिक्रीज इन मतलब ड्यू टू रिड्यूस इन सैलिनिटी। ये कारण क्या था मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये था छिलका लेक, और यहाँ दो जगह से पानी आ रहा था, एक फ्रेश वाटर आ रहा था, एक साल्टी वाटर आ रहा था। और साल्टी वाटर का जो लेक था, साल्टी वाटर से जो पानी आ रहा था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। द अमाउंट ऑफ साल्ट वाटर एंटरिंग इन द लेक डिक्रीज, जिसके कारण उसके साल्टिनिटी यानी खारेपन में घट गया। उस वाटर का जो कॉम्पोजिशन, नेचुरल कॉम्पोजिशन था, जिसके कारण ढेर सारे बर्ड्स वहाँ पर अपना सर्दी बिताने आते थे, वो ही घट गया। तो वहाँ पर से ढेर माइग्रेटिंग बर्ड जो थे वो धीरे धीरे जाने लगे, जिसके कारण उसके जो वेजिटेशन था, जो उसका यूनिकनेस था, रिच बायोडाइवर्सिटी था, वो घट गया और इसे डिग्रेडेड साइड में इंक्लूड करना पड़ा। तो ये दो रीज़न है और बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो बस इतना लिख सकते हो, रैम्पेड पोचिंग एंड ड्यू टू रिड्यूस इन सैलिनिटी, एग्जाम में ज़रूर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो जो बता रहा था, मतलब जो नरेटर का फ्रेंड था जो हिस्ट्री बता रहा था, वो बोलता है कि अब समय था नंदकिशोर भुजाबल का रिटर्न करने का। अब नंदकिशोर के बारे में वो कुछ बताते हैं। जब वो एक बच्चा था, मतलब यंग बॉय था, तब उसने एक इग्रेट एक तरह का पक्षी होता है, उसे गलती से मार दिया था। और जब वो पक्षी ज़मीन पर गिरा, अपने मुंह में एक ट्विग मतलब ऐसे लकड़ी का टुकड़ा कह सकते हैं, वो लेते हुए, तब नंदकिशोर को रियलाइज़ हुआ कि शायद ये रो रहा है और ये ट्विग अपने घोंसले को बनाने के लिए ले जा रहा था। ये सब चीज़ें उन्हें बहुत दुखी करता है और फिर वो ये सब काम करना छोड़कर चले जाते हैं। फिर जब ईयर लेटर जब वो वापस आते हैं, तो ये हालत जब छिलका को देखते हैं कि फ्यू थाउजेंड ऑफ बर्ड लेफ्ट ओनली, मतलब कि सिर्फ कुछ हज़ार बच्चे ही रह गए हैं, इतना रिच बायोडाइवर्सिटी था उस ज़माने में, तो उन्हें बहुत ही गिल्टी महसूस होता है और वो पूरी कोशिश करते हैं इन बर्ड को बचाने के लिए। और वो जाते हैं टॉक टू द पीपुल इन द नाइबरिंग विलेज फाउंड दैट द बर्ड्स वेयर पोस्ट बाय द डर्टी डोजन। वो जाते हैं, मतलब वो कोशिश अपना पूरा करते हैं कि हम कैसे इस जगह को डिग्रेडेड साइड से निकाल सकते हैं और इस जगह को बचा सकते हैं। तो वो आसपास के विलेज में जाते हैं, पता करते हैं कि कौन पोचिंग कर रहा है। तो उन लोगों को पता चलता है कि डर्टी डोजन एक ग्रुप था पोचर्स का, जो कि लीड जिसका जो मेन मतलब क्या कहते हैं, मेन विलन है मधुवीरा। तो अब कहानी सेटअप हो गया है। हीरो हमारा है नंदकिशोर, विलेन हमारा है डर्टी डोजन का मधुवीरा। अब क्लाइमेक्स अगला वीडियो में। अगेन डर्टी डोजन एक ग्रुप है पोचर्स का, जो कि छिलका में पक्षी और जानवरों को मारते हैं और उन्हें बेच देते हैं, जिसके कारण वहाँ का नेचुरल बायोडाइवर्सिटी खराब हो रहा है। इस द पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, और पार्ट 2 यहाँ पर से आप एक्सेस कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और अगर अभी तक आप कंफ्यूज हैं कि क्लास 8 का प्रिपरेशन किस तरह से किया जाए, तो ये वीडियो देख सकते हैं 98% तक स्कोर करने के लिए। तब तक के लिए स्टडी वेल के साथ।